कहाँ पर है? काकुलच्छी में वो हरियाणा शॉपिंग उसी के लेफ्ट जाती है, तो मंदिर है एक छोटा सा, लोकनाथ बाबा का सब छोटे छोटे तो बहुत जगह। लोकनाथ बाबा का मंदिर बहुत फेमस है। हरियाणा से लेफ्ट, हरियाणा में देख ही रहे हैं। उससे थोड़ा स्ट्रेट जाएंगे, उसे बाएं जाएंगे, बाएं जाके 2 बिल्डिंग छोड़ के एक लोकनाथ मंदिर है, वहीं रास्ते पर। और हमारी बेटी रहती है हरियाणा में से दहना लेंगे ना, तो वो जो कनिष्क लगेगा क्या? तनिष्क का ना, तनिष्क ज्वेलर, उसके 2 बिल्डिंग छोड़ के लेफ्ट साइड में, वो क्या है, बच्चा लोग का बेबी हग क्या बोल के वो उसका टेनेंट है। मेरा भी बेटा का ससुराल है वहाँ फुलबगान। क्या बोला? मेरे भी बेटा का ससुराल फुलबगान है, लाल भवन जानते हैं? लाल भवन है ना? हाँ लाल भवन देखो मैं जानते हैं? लच्छू बाबू को अच्छी तरह जानते हैं, हैं? जो उनके मालिक है ना लच्छू बाबू, हाँ। उनको अच्छी तरह जानते हैं, वो तो एक्सपायर कर गए। ओके काउची। अच्छा। हमारी बेटी का शादी करवाने में उन्हीं का पूरा हाथ था। खुला हुआ क्यों है? ठीक है तो एवं भागो। हमारा सर्दी जुकाम में कुछ ज्यादा कम दिख रहे थे, बहुत परेशान हुए थे जी। इतनी बरसात में भी 4 शिष्य आ गए गुरु के। गुरु भक्ति चीज ही ऐसी है जिसमें आपका मन रम जाता है ना, तो उसकी तरफ आप खींच जाते हो। कोई दिक्कत नहीं। हम पहले वृंदावन नहीं जाते थे, कोई बोला कि तुम वृंदावन जाए जब तुम छोड़ेगा नहीं, तो हर साल 1 बार नहीं तो 2 बार जैसे हो जाता है। जहाँ मन रम जाता है ना, वही बात है। अभी सोच रहे बरसात ऐसे टाइम पे क्यों आई तू, तो बस कोई बात नहीं, रुक जाएगी तब चलेंगे। गर्मी से राहत मिलेगी इन लोगों को। हम सोच तुमको आएगा कि नहीं, कोशिश तो रहा है, थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक आदमी है। नहीं होगी हाँ, आ जाइए आप लोग सबको। चलो वहाँ चलो। निकलने वाला है क्या? हाँ। बस ठीक है, बारिश लगे बोला ठीक है, वेलकम रेन है, इसको एंजॉय करो पहले। चेक करनी है, हाँ ठीक है, हम ही नहीं जाएंगे। चलो। पेट पूजा फिर दूसरी। फ्रेश लेकर आए हैं। थोड़ा बड़ा आपकी प्लेट में जो इच्छा है ना, निजे निजे ना भाई। सिर्फ एक कुछ सुना इतना प्रेम से लाया तुम एक साइड से कैसे हो? इतनी भीड़ चाय के पूरा आदमी हो जाए उनका सामना कुत्ता होगा ना, तो कुत्ता किसी बहुत अच्छी होगी, कुत्ता चुना आपको आता है। शक्ति
कभी कल पता लगा आपकी और उसकी कविता ऐसी बात है कैसे चलता आपकी क्या वो ऊपर से बेचती है किसी दूसरी कंपनी बिना चीनी का, चीनी जो लेंगे ना तो हमारे अपने ऊपर तो है नहीं, परिवार में जैसे नहीं होते था वो ये बिना चीनी का। उनके लिए चीनी, आप चीनी लेंगे ना? हाँ, चीनी वाले। पर थोड़ा सामान नहीं करता हाँ, थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा चाय करता इसका थोड़ा सा आधा कर दो। अब तो बेहतर है, थोड़ा चाय थोड़ी ज्यादा कर रहे हाँ, हिम्मत वाली बहुत हिम्मत वाली लड़की है ये चटनी समोसा का। लड़की होने से तो ठीक है हिम्मत मान भी दे आधा कर दो और थोड़ा सा और चटनी। चाय दे दो, कविता बताई क्या तो कैसे बताया? अभी तो बताए थे पहले की बात है उसके बेटे की शादी में जयपुर जाने की बात थी ना आप लोग की। जयपुर में वृंदावन कविता है आपकी भी कविता की भी कविता तो गई थी आपने गई हाँ बोलिए। उसके पिताजी गए 4-5 साल पहले उसका भाई गया एक ही भाई था सारी जो डॉक्टर है हाँ डॉक्टर के पिताजी थे भाई भी दो। वो भी डॉक्टर भाई भी डॉक्टर चीनी वाले। या। अभिषेक बाबू आगे पूछ लो उनको भी कुछ लेंगे तो। आराम से धीरे-धीरे पहले हमको पता भी नहीं लगा ये रास्ता पूछे भी नहीं हमको क्या पता क्या जानते क्या दूँ आपको? मखाना भी आपके लिए। मखाना भी है। नहीं जो मानो वो दीजिए। अभी तुरंत आपके आगे बढ़ेगा। बाद में अभी तक हाँ, ये तो आपको क्या ये ये छोटा सा मकान है इसमें बस कहाँ से है सौदे की सिटी पार्क लाते ना अपने घर से खाओ तो सबसे छूट गया कुछ बंद हो तो वो चीजें खाना चाहेगा सबके लिए करता ये सेना का खबर लगती रहती है इधर गए ऑफिस गए वो कोई आया वैसा प्रकाश जी बरसात हो गई ना हम नीचे आए थे ऐसे ही बता ऊपर वाले मोदी का वो भी आता नहीं संतोषी आती ऑफिस में फोन किया मेरे लड़के को तुम बोलेगा तो जाएगा कभी मैं पानी भरा हुआ गाड़ी को बोलेगा तो मम्मी करना पता नहीं था कि पानी भरा हुआ चली गई बोला चले जाऊंगा पहले गाड़ी मर्सिडीज एक ड्राइवर गाड़ी पानी में लेके चलाने वो खुद बैठा रहने कुछ नहीं मांगे हम लोग बैठे थे तो वो कहे देखिए गुरु के काम में कोई भी बाधा रोक नहीं सकती आपको एग्जाम्पल देता हूँ तिवारी बाबा हमारे गुरु जी की बुद्धि समझो के गुरु पूरी टीम लेकर के
3 बस की 2 बस की? 3 बस में मतलब पूरा टूर कर रहे थे। तो आपका आप वृंदावन, बद्रीनाथ भी गए, बद्रीनाथ भी गए, केदारनाथ भी गए। ये लोग घुसे गुजरात में। चिमन भाई पटेल उस समय चीफ मिनिस्टर था। चिमन चोर बोल करके ऑपोजिशन नारा दिया और राइट्स हो गए, हिंदू मुस्लिम राइट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो लोग घबराए, राइट हो गया, क्या करेगा? तो बाबा बोले देखो भगवान क्या करता है, उनको कुछ छोड़ो, हम लोग श्री कृष्ण गोविंद का जाप करते चले और बात चले आराम से, कहीं कोई जैसे हम रिक्शा है बता चालू हुआ तो हमने कहा चलो बैठ के गाड़ी चला, बैठ जाते हैं कुछ पीछे होते हैं, हमको तो कुछ नहीं होगा, आप अपना देख लीजिए, हमको चला जाएगा, और आधा घंटा रुक जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद सब ये किस्सा हम बहुत बार सुना चुके हमारे साथ। जड़ूला देने जा रहे थे, किसी का बेटा जो था जिसकी शादी में हुई थी कविता वृंदावन, तो जड़ूला के लिए लोग जा रहे थे। पहले जाएंगे दिल्ली, फिर वहां से गाड़ी से जाएंगे खाटू श्याम। दुर्गापुर रहते थे तो हम दुर्गापुर स्टील प्लांट में और एलॉय स्टील प्लांट में कुछ सप्लाई करते थे। इस सिलसिले में हमको जाना आना लगा, चले जाते थे उसके साथ। गए तो पता था कि लोग निकलने वाले हैं, तो 12 बज के कुछ मिनट पे ट्रेन के आने की टाइम थी। उस समय डीलक्स बोलते थे, आजकल पूर्वा बोलते हैं। 12:15 तक ये लोग के साधन चल रहे, जब वहां से ट्रेन आधी घंटा दूर स्टेशन जहाँ लोग। सबसे पहले मेरी सास निकली, हम हरियाणा वाली भाषा में बोला प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो एकदम लट मार हो ना। बोली ना क्यों न बोले थे, अभी पूजा करके आए हो, छप्पन को थाल लागे हो है, टावर ऊपर से जाओगे ना तो मेरे पिताजी की तो ट्रेन 2-3 बजे जाओगे, आपके टाइम से आ जाओगी, खाए भी ना तो नहीं। फिर बोली गुरुदेव की इच्छा होगी तो मिल जाओगी, नहीं होगी अब ये कोई जना ठीक है। कुछ मेरठ के जानो खाना है, 10 मिनट के बाद ससुर जी निकले, उनके लिए 56 भोग का थाल आया। ये हमको बोल रहे हैं कि मैं मम्मी पापा को जाना नहीं क्या, हम तो आपके टेंशन हो रहे, उनको जाना होता है, नहीं ट्रेन छूट जाएगा, छूट जाएगा, देखिए ठीक चले जाएगा। वो अपना वो पानी लेकर के ऐसे किए, फिर वो ऐसे सीखे, फिर क्या क्या किए, वो सब हमको टेंशन बढ़ रहा है कि अभी तो खाना ही नहीं चालू किया। और जो अनिल जिसकी डेथ हो गई वो पसीना फेंक रहा है, ऐसे रखा हुआ है। 12:20 या कुछ टाइम थी, हमको पूरा याद नहीं है। उतने टाइम में भी लोग घर से निकले, आधी घंटा दूर है स्टेशन। तो हम भी लास्ट में हमको कहा नहीं गया था, बोले जाओगी क्यों, तो मिली तो नहीं। बोले देखा देखो, मैं निकलने की जगह होती ना तो मेरा तो बेहोशी आ जाती। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में ड्राइवर उन लोगों को छोड़ छाड़ के आ गए। हम लोग कहाँ है लोग,
ऐसे कैसे मिल गई ट्रेन? टाइमिंग तो इतना बजे था। बोले बाबू क्या बताएं, 1 बजे होते ठीक हो गया। ये है दूर की। हमारे गुरु महाराज कभी ट्रेन पे टाइम पे नहीं, कहानियां लिखी है। ठीक है, वो गुरु में पढ़े तो कुछ है, लेकिन ऐसा अपने अगर जीवन में अपना ले तो ये अच्छा हुआ, ट्रेन छूटेगी। हमने आज बस गुरु पर विश्वास किया, बस आज छोड़ते आने लगे। धीरे-धीरे आ जाएगा। तो हम बोले उसको ड्राइवर को कि कुछ नहीं होगा, हम बैठते हैं गाड़ी में, फिर कुछ होगा नहीं, पहुंच जाएंगे वहां तक। तुम हमको बस बता दे गुरु सदाई रोड में पानी बरसा है। बोला वो हम नहीं बता सकता, आपको जो करना है अपना शांत घरवाना नहीं, ठीक है, ट्रेन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा ना उतना ये मन को मेंटेन बना लेना, ये बहुत बड़ा चीज है। ना, ये इतना पेशेंट नहीं है, कि तो बैठे तो रहे, हमारे तो वहीं पे बेहोशी होगी। हमको तो अभी उतार लेते ना, लेकिन 2-3 बार बोली बारिश बहुत तेज हो रहा, क्या कीजिएगा, तो नहीं चल जाए। गाड़ी में बैठने लगे तब बिजली बहुत कड़ी बड़ा कर देता है, मामला भैया ये रोक रास्ते पर उतना मैसेज मत कीजिएगा, फोन भी आ गया, अभी क्या करो जाके। हम कुछ बोले मंजिली को कि ठीक है, हम तो आई तो जाएंगे, उसको नहीं उधर सब आएगा पंजरी से। एक दिन मंजू बोली बाबा को, बाबा इतना सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, हमको तो कभी नहीं बोला, चलता नहीं है, आप एक बार घूम आइए जाएंगे। जैसे घर से निकले सामने मेरी ऑफिस थी, वो तुम्हारा है ना कुछ? जी बाबा मेरी ऑफिस। हाँ भी तो कभी तो उनको नहीं ले गए। अच्छा देखिए, शताब्दी धनबाद से छूटती थी 5:30, ये सारी बातें हो रही है 2:30 बजे। चलो तुम्हारा ऑफिस में बैठ के माला लाओ, हनुमान जी का फोटो लाओ, कोई भी चीज लाने को टाइम लगती है, जंगल में फिर बोले कि प्रसाद लगाओ हनुमान जी, हनुमान चालीसा करे, बजरंग बाण करे, सब वो करवाए, माला पहनाए हनुमान जी को। बोले बाबा मेरी चेयर पे बैठे, सब हुआ होते हुआ 3:30 बजे बोले चलो तुम्हारा सीमेंट फैक्ट्री वहां से कम भी समझ लीजिए कि 6-7 किलोमीटर पे है। अरे हनुमान जी का एक फोटो, हनुमान जी का फोटो बैठा, माला लगी, भोग लगा। अब जंगल में वो सारे मुसलमान एरिया, वहां का हमको ढंग का भोग मिलेगा, तो दूर की जाके गाड़ी लेके आई। जो हमारे साथ थे वो लोग ऐसे खड़ी थे, नहीं उनको दिखा रहे चाचा, हमको बोल रहे चाची। हम बोले अरे बाबा खुद बैठे तो आप क्या चाची कर रहे हैं, बाबा बैठे तो विश्वास रखिए। हम लोग घर पहुंचे, हम बोले अभी तो घर जाएंगे, गुरु पूजा होगी, फिर ये घर से हम लोग घर पहुंचे 5:15 बजे, ट्रेन जाती है 5:30 बजे। तो हम बोले बाबा बैठ जाइए, बोले बाबा बैठ जाइए, पूजा कर लीजिए। अभी हमको थोड़ा बाथरूम करना है, बाथरूम क्या बोले, बाथरूम करना है तो हम क्या बोल सकते हैं। अरे ठीक है, हमको ये बोले बंदी करा जल्दी बोले आगे तो दीजिए पहले, फिर आरती हुआ, पूजा हुआ, हरे रात में उनको प्रणाम किया। हुआ 5:40 ट्रेन चली गई है 5:30 बजे, हमको मालूम है 5:35 मैक्सिमम में चली गई, शताब्दी तो रुकती नहीं, उससे ज्यादा रुकने का शताब्दी तो रुकती नहीं, रुकने का सवाल है। 1 मिनट मुश्किल से रुकती है। तो हम लोग फोन किया, कोई उसमें होशियार आदमी को फोन किया स्टेशन, पूरा शताब्दी तो खड़ा था, सब 2-4 मिनट में छूट जाएगा। हमको घर दिखाया, बताया क्या करिएगा, अभी जाइएगा, परेशान होइएगा, बाबा को बोल दीजिए कल चलो। ये बोले भी बाबा करके चले जाए, गाड़ी तक चले गए। तो बाबा बोलते हैं बाबा ने हाथी কিছু था नहीं देखी কি উনি করে দেখি আমরা। प्रकाश जी 6 बजने में 5 मिनट हम लोग पहुंचे। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकती थी, अशोक जानता है, गाड़ी वहीं पे ची करके लगाया और वहां पर उतरते ही सीढ़ी के नीचे गाड़ी खड़ी थी। तो उनका कोच नंबर था 5 और हमारे जहां जो उतरे 1, हम उसी में चढ़ा दिए।
मजा सुनिए। अरे जीते क्वार्टर टिकट पूरी चीज हम बोले बाबा आप टिकट छोड़िए तो सारा चिप जाएगा मेरे, अभी टिकट टिकट कुछ नहीं है। क्वार्टर पूरी चीज बोल 7 टिकट আমরা তো 5 জন আছি, তা আমাদের एक्स्ट्रा 2 टिकट কেন লাগবে পয়সা? हम लोग काली दादा है वो पैसे थोड़ा लाचार है, काली को वो काली बोलो कैंसिल करी काली दिया वहां लाइन में लग गए, लाया पैसा दिया मेरे को, हमने चढ़िए आप जल्दी चलिए 6-20 ऑलमोस्ट 1 घंटा। अच्छा हमारे जो गुरु भाई लोग कुछ लोग गए हुए थे उनको गुड बाय करने डायरेक्ट स्टेशन आए हुए थे, वो लोग भी कभी गार्ड के पास जा रहे हैं कभी ड्राइवर के पास जा रहे हैं। आप थोड़ा सा बोलिए, शताब्दी है नौकरी खाइएगा क्या? अनाउंसमेंट हो रहा है गार्ड और इंजन ड्राइवर, आप शताब्दी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और दोनों ट्राई कर रहे हैं, गाड़ी नहीं चल रही है। फिर उठ नहीं रहे, टिकट ला करके उसका पैसा ला करके रिफंड करके वो लोग जब चढ़ गए तो हम बोले गुरु जी आप चढ़िए महाराज, हो गया बहुत उठ गए पैर छुए, अच्छा ताले आसची उनके कारण रुकी हुई जो भी फैन जो भी सोचो सब सोचो। जो हम ये पटना वाले गुरु भाई को सुनाई, इसके गुरु भाई थे हमारे दो काका थे बब्बू भाई, तो बब्बू भाई बोले कौन आपको कहानी सुना रहे हैं आप? हम लोग तो अभ्यस्त हैं, जब पटना आते हैं तो नहाने चले जाते हैं ट्रेन का टाइम पे। इनसे पहले ही पूछ लेते हम पूछ रहे थे हमारे ट्रेन कै बजे जाइएगा? आप कितने बजे स्टेशन जाएंगे? उतने ही बजे हम लोग स्टेशन में ये तुम जाएंगे। अच्छा ये जब ट्रेन के पास पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो ठीक इनका जो डब्बा होता है ठीक इनके सामने आके खड़ा होता है। फिर किस्सा एक और है, राजधानी आ रही बोले कि लेट है राजधानी, हम लोग रिसीव करते हैं पता सवाल है, बोले लेट है तो इसकी फ्रेंड थी आशा जिसकी डेथ हो गई मालूम आपको, आशा अग्रवाल। हाँ संबलपुर में तो वो गई आपको देखा था हम जानते हैं। कोई बात नहीं, वो गई तो हमारे साथ में थी रिसीव करने वालों राजधानी को तो लेट थी, आज क्या हो गया? बोले आज भी बाबा को कुछ खिलाओ, आप पागल के जैसे सब चीज में बाबा को घुसा देते। अब अच्छा ठीक है ट्रेन आ रही है 10 मिनट लेट है तो 10 मिनट लेट से ही देख लेते हैं, आधी घंटा लेट है। मेरा साला गया था छोटा वाला अपनी माँ को मेरी सास को उसी ट्रेन में चढ़ाने, वो चढ़ गई बाबा कहीं नहीं दिखे, तो ट्रेन जब छूटने लगी तो बोला बाबा तो आया तो नहीं, तो कहीं उसी बोले तू जाकर के देख आओगी। नहीं सुनील बोला कि ट्रेन छूटने वाली मम्मी हम तो उतर जाते हैं, तो बोले नहीं इन्होंने तो आया तो नहीं, तो फिर बोला हाँ आए तो नहीं अब तो ट्रेन चलेगी। बोले तो एक काम कर जो लिस्ट है ना बीमा देख क्या की को नाम है के बिना को नाम है के बीमा, तो बोले हाँ उनका नाम तो है। बोले ट्रेन बनाना लिए बोले जासू बोले, तो बोले माँ ट्रेन चलती, ट्रेन धीरे धीरे गए वो प्रणाम किया उतर गया, फट से उतर गया। तो थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन जाके रुक गई, तो मम्मी बोलती है बोलती बात लगा दादा आगा वो आराम से चलते वो ऐसे करके उतरे प्लेटफॉर्म पे और बोली मोने उच्च ट्रेन कुछ नहीं दिख रहा किसी को, मोने उच्च ट्रेन का दाঁড়িয়ে আছে। शिष्य लोग बोले बाबा कখন चले गए? तो देखो ना तू ये देखो दौड़ गए अब आचे ट्रेन चलो बोले हमसे इतना तेज नहीं जाएगा, तुम लोग चलो सामान उठाओ हम पहुंच रहे हैं। और ना धीरे धीरे चल गए ट्रेन में उठे, ट्रेन चली। यहाँ जब आ गए तो मेरा साला फोन किया भैया जी आप गुरुदेव तो गए नहीं, आप लोग का फंक्शन कैसे होगा? हम लोग कुछ नहीं रुको, ऑर्डनेस फोन था बाबा आपसे बात नहीं बोले हाँ सुनी हम तो पहुंच गया है। कैसे? ट्रेन में आया। मम्मी उनको बोलिए क्यों दादा आप इतना लेट करते ट्रेन जबरदस्ती रुका, हम तभी समझ गए तो पहुंच गए 5:30 बजे।
आरती करो तो अब तो आप भी तो करेंगे ना, आप भी बोलेंगे, हाथ धोइए। अमृता, अमृता, ये सब क्वेश्चन का ये सब इतना खुला देखिए हम लोग की गाड़ी आ रही है दिल्ली के रास्ते से, वहाँ डकैत वकैत का भय है थोड़ा। अरे उठाना है ये गाड़ी ने कमला, वहाँ से दिल्ली ये का टेबल रास्ता, उठाओ, दिल्ली ये थोड़ा सब दूर टेबल है। उठाओ, ये उठाओ तो और उसको राहुल को कुर्सी उर्सी लगाए। हम लोग बैरियर खड़ा करा है, पुलिस एक बैरियर क्या करती है, रखा? सारी 10-20 गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो आगे पीछे पुलिस की जीप लेके चले। ड्राइवर बोला बाबू तो लास्ट टायर है, इसके पहले एक बार पहुंचे। अब ये कहानी किस्सा बाद में करेगा, उठने दीजिए आप कर लेंगे, तो फिर आपको पौने 6 बजे करना तो वो कोई हर्जा नहीं। दोनों जने एक ही बात करते हैं, ये तुमको क्या चंबा का बात है। ये उठा, टेबल उठा यहाँ ভালো করে পড়তে পারি एकदम হ্যাঁ दोबारा Genius अच्छे। कल्याण में मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है ठीक जीनियस नहीं, ऐसा मत करो भाई। तो हमको देखा है, हमको तो बैडमिंटन और ये सुंदर बिगिनिंग। I just wanted to engineering किया था, just enjoy and hostel है, वो तो घर में तो लगता बहुत पड़ता है। अमृता, मिला अपनी फाइल। ये क्या हुआ उस दिन इन लोग सारा निकाल रहे थे ना, और निकाल रहे थे तो अंदर चला गया, नीचे में तक। चलो चलो आरती करो, अंदर क्या बाहर क्या सब करने में टाइम लगता है। बाकी कुछ नहीं लगते किसी के बाद। देखो अलका जी की बहू भी तो आती थी, उनका आई थी बोली तो बारिश के चलते बड़े हम सब आया तो मैं आपको कल सुबह आया, तो इतना इंटेलिजेंट है कि फिर भी हम 10% 15% गलती कर दिया, फिर भी बहुत हो गया मेरे लिए तो। कहाँ मिला पन्ना है? ये पूरा का पूरा नहीं, टेबल के टाइम नीचे था के यार, नीचे। 5-7 से उस दिन सोच रहे थे ना हम। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। और हम लोग का हॉस्टल लाइफ गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ सेक्टर 5 में। 1 नंबर 2 नंबर था हम लोग का रैगिंग, और वो तो रैगिंग था, का चक्कर धक्के में था। आई उसके बाद थोड़ा बोल्डनेस हो गया। आउटर कैंपस जाने से थोड़ा फ्री हुए। चलो। आशुतोष
जय गुरु। एक सेकंड पहले याद करिए। अच्छे ही है ना मोटापा इसको हल्का वो चेयर आपसे और शीट से चेयर माँ प्रणाम देवे। बेटा 1 मिनट आरती दिखाना इधर। माँ को दिखा, माँ को दिखा दो, माँ देख रही है। नीचे करो, नीचे नीचे और नीचे। हाँ आ जाओ बेटा। अच्छा तब ठीक है। कपल को जिसमें वैसे तुम्हें दे रखा चलो। थोड़ा बेटर होता है। ये लीजिए भाई, बद्रीनाथ का प्रसाद आया हुआ सबको। हम कैसे याद रहते थे ये लोग इतना जय गुरु दादा। जय गुरु। सबको है क्या? बच जाएगा। बहुत है। कि कुछ जला लो। नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः।
मेरे को 96 और 2023 कब बच्चों হলো 23 + 4 27 27 साल हो गया बाबा के अंडर में गीता पढ़ते हुए, और जो कुछ भी लिखा हुआ है 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार पेज 1 टू लास्ट पेज हो चुका है। लेकिन आप लोग विश्वास कीजिए इसमें इतना कुछ है कि हर बार कुछ नया निकलता है, और वो एकदम विस्मयकारी होता है, अचंभा दिला देता है। जैसे अभी हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय का मतलब है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान का मतलब है, ज्ञान मतलब भगवान को जानना, विज्ञान माने भगवान में लीन हो जाना। जानने के लिए दो चीजें चाहिए, एक जानने वाला और एक जानने लायक जो वस्तु है वो। विगत हो गया जहां ज्ञान, यानी जानना ही जहां खत्म हो गया, मतलब जानने वाली वस्तु में तुम समा गए। इसका मतलब क्या है? इस बार ये समझ में आया। 7वां अध्याय में इतना सुंदर है, ये समझ में नहीं आया था अभी तक। हर बार जितनी बार पढ़ता हूं, जैसे पिछले बार जब हम लोग 13वां 14वां अध्याय पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीजें समझ में आई थी। ज्ञान माने सगुण रूप को जानना। इसको शास्त्र में बोलते हैं वेद। वेद माने ज्ञान। सगुण रूप क्या है? ये कृष्ण भगवान का रूप है, भगवान गुरु महाराज का ऐसा रूप है, हनुमान जी ऐसे हैं, गणेश जी ऐसे हैं, ये सब कुटस्थ में दिखता है। साकार रूप, साकार रूप, साकार। तो ये सगुण साकार एक ही बात। ये सब रूप दिखता है, आप जान सकते हैं। भगवान ऐसा मुकुट पहनते हैं, उसमें मोर पंख रहता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं जब विष्णु रूप में आते हैं तो ये सब हम लोग साकार रूप को जान सकते हैं। लेकिन साकार रूप के परे जो हैं, जिनसे ये सारे रूप बने, उनका नाम है निराकार ब्रह्म। तो ये सीढ़ी है। ऐसे इंजीनियरिंग पढ़ लिए, अब इंजीनियरिंग पढ़ के बीएससी टेक्निकली या बीएससी इंजीनियरिंग जो भी डिग्री मिल गया तो ज्ञान हो गया। उसके बाद स्पेशलाइजेशन करना होगा। एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटेक इन सिविल, कुछ भी, उसके बाद डॉक्टरेट। तो हम लोग का जो ज्ञान और विज्ञान है वो है कुटस्थ में देखना, इसको ज्ञान कहते हैं। यहां पे दिखता है। कुटस्थ को भगवान और कबीरदास जी भी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, शास्त्र में बोलते हैं काशी सर्व प्रकाशिका। जो चाहोगे देखोगे, यहां उसके बारे में जान भी जाओगे। सर्व प्रकाशिका। कबीरदास जी बोलते हैं रंग महल। आप राजा बन के बैठिए, सोचिए आज हमको कव्वाली सुनना है, कव्वाली सुनिएगा। कविता सुनना है, कविता सुनिएगा। वीर रस का सुनना है, वीर रस का सुनिएगा। भक्ति का सुनना है, मतलब जो चाहिएगा वो वहां पे उपलब्ध होगा। ये हो गया ज्ञान। लेकिन इसके परे जाना है। बाबा बोले थे एक बार, हम ही को बोले थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति हवे जीते। ये कौन सा रूप है? सगुण रूप, साकार रूप। वो तुमको भी मिलेगा। थूथुर मतन फेले दिए एगी जेता। तो हम पूछे थे, बाबा एगी আর কোথায় যাব? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থিতি যখন হয়ে গেল আর বাকি বাঁচলো কি? সেইটাই তো। অনেক কিছু বাকি আছে তারপরে। পরাবস্থায় গিয়ে यानी समाधि, साकार रूप। वहां तो न बुद्धि है, न मन है, न इंद्रिय है। कैसे देखोगे भगवान को? तुलसीदास जी का वो 2 लाइन याद है, कनेक्टेड। जो कुछ भी है वह मेरी अपरा प्रकृति करती रचना, सृष्टि स्थिति लय। और जो लौकिक के बाद अलौकिक है, पारलौकिक है, वो निर्माण करती है परा प्रकृति, मेरी श्रेष्ठ प्रकृति। और तुम्हारे अंदर भी मैं ही रहता हूं। मैंने तुमको बना दिया, मेरी शक्ति ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमको बना दिया, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो तुम नहीं चलोगे।
इसलिए मैं 5-6 अलग अलग रूप धर के 5-6 अलग अलग शक्तियां बन के तुम्हारे अंदर निवास करता हूं, जिससे कि तुम्हारा ठीक से चलना फिरना, घूमना, बोलना, टोलना सब हो। इसका कहां वर्णन है? कुटस्थ में निराकार रूप, ये कुटस्थ बोलते हैं, सहस्रार। यहां पे भगवान महाशिव के रूप में रहते हैं। तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, अभी खाए ना बेसन का गाठिया, उसका डकार आ रहा है। अब समोसा खा लेते तो बस हो जाता छुट्टी। तो यहां पे निराकार रूप में भगवान रहते हैं, है ना। निराकार मीन्स नो आकार, नो टाइम, नो स्पेस, नो शेप, रंग रूप कुछ नहीं। उसके नीचे और कुटस्थ के पहले उत्तम पुरुष रहते हैं। 4 पुरुष रहते हैं हम लोग के शरीर में। उत्तम पुरुष क्या है? भगवान है, लेकिन उनको देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। ये कोई कोई शिष्य को गुरु कृपा करते हैं तो दिखा देते हैं, वेरी रेयर, जल्दी से देखते नहीं। उत्तम पुरुष का दर्शन बहुत रेयर है। उसके बाद और आगे आओगे तो अक्षर स्वरूप में भगवान दिखते हैं। उसी में ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी, काली, दुर्गा, सब। वो बहुत ज्यादा नहीं, 1.5 साल साधन करोगे ढंग से, ध्यान से, तो ये सब दिखने लगेगा। उसके बाद लास्ट में जब तुम आते हो तो होता है क्षर पुरुष। क्षर पुरुष का मतलब होता है, क्षर माने डिके, डिप्लीशन, डिस्ट्रक्शन। ये शरीर डिप्लीट भी होता है, डिस्ट्रक्ट भी होता है। इसका ग्रेजुअली जितना पावर रहता है, एबिलिटीज रहता है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता है। और एक दिन जय श्री राम। अक्षर कभी चेंज नहीं होता, और अक्षर तुम्हारे अंदर में रहता है तो ही तुम्हारा ये क्षर शरीर चलता है। इसका बहुत सुंदर भजन है, मैं कल भी सुनाया था, फिर से सुना देता हूं। कबीरदास जी का है, जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी माने शरीर, और राम कौन है? गाड़ी के मालिक, यहां बैठते हैं निराकार रूप में। गाड़ी मारी रंग रंगीली, हम लोग खूब चमका के रहते हैं। मेरी पत्नी बोलती है उस्त्री करा के पहनिएगा, आप जैसा पाते वैसा पहन लेते हैं कुर्ता। इतने लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हम लोग चमका के रखते हैं। कितना दिन चमकाओगे भाई, इसका भी लिमिट है। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल। कुटस्थ यही पहिया है। सब गाड़ी में 4 होता है, किसी में 2 होता है। तुम्हारे शरीर में 1 है, सिंगल, यही पहिया है, इसी से गाड़ी चलती है। हाकन वाली छैल छबीली, माया भगवान की प्रकृति। हाकन वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। ये गाड़ी का क्या होगा? गाड़ी मारी रेत में फंस गई। सैंड में जाते हैं ना, तो राजस्थान में खास करके तो बालू में फंस जाती है, तो बड़ा मोटा टायर लेके जाते हैं, या वो कुछ 4 व्हील ड्राइव लेके जाते हैं। गाड़ी मारी रेत में फंस गई, मंजिल अभी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। तो ये है मनुष्य, यही है जीव, यही हम सब प्राणी लोग। और इनके निर्माण में भगवान कुछ नहीं करते, बैठे रहते। जैसे आप कितना भी बैठे रहो, आपका चूल बढ़ेगा। महीना में, 1.5 महीना में, किसी का 15 दिन में हेयर कटिंग कराना होगा, नाखून बढ़ेगा। आप बैठे रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप उधर ध्यान भी नहीं दे रहे, अपने आप हो रहा है ना। तो भगवान की ऐसी शक्ति है जो अपना काम आप करती है, लेकिन चूंकि भगवान है तब
डेड बॉडी में नखून भी नहीं बढ़ेगा और हेयर भी नहीं बढ़ेगा, है ना, कि भगवान निकल गए। बाबा बोलते थे हाड़मान से शरीर गुरु नॉय रे बाबा। ये जो शरीर हम लोग देखते हैं ये गुरु नहीं है। कौन है तब गुरु? गुरु है प्रणव, और वो आते और जाते हैं सांस पे, इसलिए सांस हो गए चरण। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो क्या होता है जानते हो? समान वायु जो नाभि से चलती है वो शैलो होने लगती है, गॉन, यानी वो वायु निकल गई। समान वायु प्राण को और अपान को मिलाती है और उनके घर्षण से एनर्जी पैदा करती है। उस एनर्जी से तुम्हारा शरीर चलता है, वही तुम्हारे अन्न को पचाती है। समान वायु वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को ये जानना होगा कि भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या रिलेशन है, उनको वाकई में कैसे जाने। यही इस अध्याय का मूल उद्देश्य है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूरी गीता में हर एक चैप्टर को योग बोला गया। योग माने जुड़ना। किस चीज से जुड़ना? जीव का अपने बनाने वाले से जोड़ना। बाबा बोले थे, खूब सुंदर रूप में बोले थे, अहंकार के ओंकारे मिशिए देवा, एटाई उच्च जोड़। मैं हूं, मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इतना पैसे का मालिक हूं, मेरी ये गाड़ी है, मेरी ये दुकान है, ये फैक्ट्री है, ये फलाना है। अहंकार। तुम पैदा हुए थे उसके पहले तुमको मालूम था क्या? और चले जाओगे उसके बाद क्या कंट्रोल रहेगा? यू आर अ वेरी शॉर्ट टाइम टेनेंट। तुम्हारा होटल का बुकिंग जो है तो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। क्या चीज का घमंड कर रहे हो? इवन इफ यू आर स्टेइंग इन अ 5-स्टार होटल और यू आर स्टेइंग इन अ ढाबा, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो हम लोग सप्तम अध्याय में अभी तक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट श्लोक क्रॉस किए हैं उसको थोड़ा सा याद करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है बड़ा सुंदर जो हमको इस बार लगा, 13वां अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष, ये तीनों का रहस्य उद्घाटन किया डिटेल में भगवान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने शरीर को चलाने वाला, कुटस्थ, अभी बात हुआ हम लोग का। ज्ञान और ज्ञेय, यही जिसको जो 7th चैप्टर में है, इसको जानना है। कौन जानेगा? और प्रकृति और पुरुष, प्रकृति निर्माण करती है, स्थिति बना के रखती है, फिर विध्वंस भी कर देती है। भगवान कुछ नहीं इन्वॉल्व है। लोग बोलेंगे अरे भगवान इतना बड़ा रचना किया, इस संसार का झमेला खड़ा किया, और बोलते भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तिवारी बाबा के साथ मेरा यही चर्चा हुआ था, तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन। फिर ये 13वां अध्याय का कुछ अंश इसमें आया हुआ है। क्या अंश है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान और ज्ञेय क्या, ये सब ये इसमें है। उसके बाद में भगवान अपनी विभूति भी लेके आए हैं 10वें अध्याय से। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। अब भगवान नहीं बोलेंगे तो कौन बताएगा आपको? तो हम लोग को कभी कभी मन में डाउट होता है, भगवान अपना बाजा बजा रहे हैं, मैं बोलते हैं। आप मैं नहीं करना चाहिए, अहंकार नष्ट करना चाहिए, और खुद अपना अहंकार प्रदर्शन करें। पर मुश्किल क्या है कि भगवान नहीं बोलेंगे, बोलेगा कौन? कौन जानेगा? उनको उनके तरह से जानने का अधिकारी कौन है? कोई नहीं, इसलिए उनको बोलना पड़ रहा है। सुनिए, पुण्यो गंध पृथ्व्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। गंध जो है वो पुण्य गंध पृथ्वी से निकलती जो है वो मैं हूं। तेजश्चास्मि विभावसौ, सूर्य का जो तेज है वो मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु,
जितने भूत हैं, जितने जीव हैं, सबका जीवन मैं हूं। तपश्चास्मि तपस्वीषु, तपस्वियों का तप मैं हूं, मेरे बिना ये सब कुछ नहीं रहेगा। फिर बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी वाहनम। बीजम माम सर्वभूतानाम, मेरी प्रकृति ही मेरे द्वारा निर्माण करती है सबका, इसलिए मैं बीज हूं। द सीड दैट ग्रोज इनटू अ ह्यूज ट्री। ये तुम जान लो पार्थ, ये सनातन यानी अनादिकाल से यही हुआ है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है वो ये जान ले कि मैं ही उसकी बुद्धि रूप में हूं। तेजस तेजस्वी नाम अहम, मैं ही तेजस्वियों का तेज हूं। आज मोदी जी जो है तेज माना जाएगा उनको, हैं? सारा वर्ल्ड उनका बोलता है मोदी 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 मोदी। क्यों? भगवान ने ऐसा चाहा। मोदी जी की अपनी कोई करामत नहीं है, हो ही नहीं सकती, किसी एक मनुष्य की नहीं हो सकती। फिर बोलते हैं बलम बलवतामस्मि काम राग विवर्जितम, जो बलवान है उसका बल मैं हूं। काम राग विवर्जित, काम माने इच्छा, राग माने अनुराग मोह, ये नहीं है मेरे में। जो आया वो जाएगा, वो अपना टाइम से आएगा, अपना टाइम से जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक उसका बल मैं ही हूं। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, धर्म के अविरुद्ध काम करता हूं मैं। जो भी मैं करता हूं वो धर्म के फेवर में करता हूं, नॉट अगेंस्ट। फिर बोलते हैं ये सारा जो जगत है, त्रिभिर्गुणमयेर भावेर भी सर्वमिदम जगत, ये सारा जगत जो निर्माण हुआ इसमें सब में 3 गुण का खेल है। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम, जय गुरु। आओ, जो मुझे नहीं जानता है वो मोहित होकर और फंस जाता है। तीनों गुणमय भावों के द्वारा ये सारा जगत मोहित है, वो सारा जगत भी मोह में है। मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो। क्या है तेरा? तू जब जन्मा था और तेरे को होश नहीं आया था तब तक तेरे को मालूम था तेरी माँ कौन है, क्या है? नहीं मालूम था। और माँ चली गई, पिताजी भी चले गए, लेकिन तुम्हारा मोह नहीं छूटा। मेरी माँ चली गई, उनको बड़ा दुख है, होता है दुख, स्वाभाविक है, लेकिन वो दुख अस्वाभाविक है वास्तविक में देखो तो। ये सारा जगत इन सब भावों से विलक्षण अथवा इसके निहंता निर्विकार मुझको नहीं जान पाता, क्योंकि मेरे को कोई नहीं जान सकता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरस्तदा, ये दुरस्तरा जो माया है यही सब चीजों का निर्माण करती है। मामेव ये प्रबध्यन्ते मायामेतम तरन्ते, जो मेरा पूजन करते हैं वही माया को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, बाकी लोग फंस जाते हैं। मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबध्यन्ते न राधमाम, माया अपहत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। कुछ ऐसे लोग भी हैं पृथ्वी पे जो माया के द्वारा मूढ़ बना दिए गए हैं। मूढ़ माने संसार में फंसे हुए आ सकते हैं। अरे नहीं, हमको तो आज ये करना है, भगवान का पूजा हमको नहीं करना, आज तो हमारा लेट हो गया, हमको तो जाना है। हिंदी पढ़ देते हैं। पापशील मूढ़ लोग, नराधम लोग, माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया, किडनैप हो गया है ज्ञान, नो ज्ञान, ऐसे आसुरी भाव को आश्रय करके मुझको भजते नहीं है, मेरी पूजा नहीं करते। क्या होगा भगवान को पूजा करने से? मंदिर में गए, तो टीका लगा लिए, पंडित जी को 400 रुपया दे दिए, 1 लोटा जल चढ़ा दिए, क्या होगा उससे? ऐसा ज्ञान देते हैं वो लोग समझते हैं कि उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। उसके बाद कहते हैं भगवान कि जो लोग मुझको भजते हैं, जो एक्चुअली मेरी पूजा भी करते हैं, वो लोग भी 4 तरीके के हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना। आर्तो माने जिसको कोई तकलीफ है, शारीरिक, व्यावसायिक, एनीथिंग। आर्तो जिज्ञासु,
मैं जानना चाहता हूं भगवान ने मुझे निर्माण क्यों किया, वाई एम आई इन दिस ऑन दिस अर्थ, व्हाट एम आई डूइंग। जिज्ञासु, अर्थार्थी। माल चाहिए, हे भगवान आपको 100 मन लड्डू चढ़ाएंगे खाटू श्याम में चूरमा, प्लीज काम करें। अर्थार्थी और ज्ञानी। अब देखिए आज का श्लोक, 17वां श्लोक है। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिना प्रत्यर्थ महम स च मम प्रिय। अब ये जो श्लोक है, दिस इज फ्रॉम भक्ति योग चैप्टर 12। भी आपको बताया 13 नंबर से लाए प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, कैसे निर्माण होता है। फिर आपको बताया 10वें अध्याय से अपना वो लाए विभूति योग। अब ये वाला श्लोक जो है ये भक्ति योग का है। कौन सा भक्त मुझे पसंद है भाई? जिसको पैसा चाहिए वो भी मेरी भक्ति करता है, जो ज्ञानी है वो भी मेरी भक्ति करता है, जिसको सिर्फ नॉलेज चाहिए मुझसे वो भी मेरी भक्ति करता है। इन तीनों में मैं किसको श्रेष्ठ बोलूं? बता रहे हैं। उनमें सदा सन्निविष्ट प्रेमास्पद आत्मा में या मुझ में ही जिसकी एकमात्र भक्ति है वही ज्ञानी श्रेष्ठ है। मैं या आत्मा ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं, वह भी मेरा प्रिय है। नहीं समझ में आया? आएगा भी। 1 मिनट। लाहिरी महाशय 4 लाइन में बोलते हैं, इस कारण क्रिया के परावस्था में जो रहता है ज्ञानी वही है। लाहिरी महाशय का डेफिनेशन आपके लिए और मेरे लिए नहीं, हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं। जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, आज तो नहीं है। वह बड़ा है, वह नित्य मुझ में रहता है, गुरुवाक्य में विश्वास करके वह सबकी अपेक्षा उत्तम है। क्यों? अभी बताया, सदा मेरे में रहता है। परावस्था में कौन है? परावस्था का मतलब क्या है? जानत तुम ही हुई जावा। तो जब मैं नदी रूप था, समुद्र में गिर गया, अब तो मैं समुद्र का हिस्सा हूं। आई एम पार्ट ऑफ द ओशन, आई एम नॉट द रिवर एनीमोर। तो मैं अब तुम हो गया। सोना था, अंगूठी थी, कंगन था, नेकलेस था, करघनी थी, उसको गला दिया, उसका रूप खत्म हो गया, क्या बचा? सोना सोना। इसलिए कहते हैं कि वो नित्य मुझ में रहता है, गुरुवाक्य में विश्वास करके वह सबकी अपेक्षा उत्तम है। क्रिया की परावस्था में रहने पर वह मेरा प्रिय हो जाता है और मैं भी उसका प्रिय हो जाता हूं, क्योंकि उस समय दोनों एक हो जाते हैं। जब तक मैं और तू लगा हुआ है तब तक एक भक्ति होना असंभव है। जो मननिष्ठ हैं, मेरे लिए निष्ठ हैं, वही सबको भूलकर एकमात्र मुझको या आत्मा को आश्रय करके रहता है। उस समय बेटा को नहीं देखेगा, बेटी को नहीं देखेगा, पत्नी को नहीं देखेगा, पति को नहीं देखेगा, खाली मुझको देखेगा। मेरे पे ही आश्रित है वो। अभी हम लोग कहानी बता रहे थे प्रकाश जी और दुलारी जी को। जो गुरु पे आश्रित रहता है उसका कोई काम नहीं खर्च होता है। जो प्रारब्धवश तुमको भोगना भी है वो भोगा देंगे सॉफ्टली, उसका कष्ट इतना नहीं होगा। क्योंकि यदि भोग नहीं करोगे, वो प्रारब्ध का भोग यदि तुम नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में 4 गुना बड़ा बन के आएगा। ऐसा हुआ था लाहिरी महाशय के साथ। आप लोग को ये किस्सा मैं बहुत बार सुना चुका हूं। लाहिरी महाशय गंगा स्नान करते थे, रोज बनारस में रहते थे। तो एक शिष्य के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे, अचानक उसको बोले, अरे एक पट्टी बना तेरी धोती फाड़ के। शिष्य को समझा नहीं, पर जो बोला वो किया, पट्टी फाड़ करके और रेडी किया। बोला हाँ गुरुदेव। बोला चलो। थोड़ा आगे गए तो एक गली से कोई पत्थर आया, उनके पैर में लगा, खून बहने लगा लाहिरी महाशय के। बोला ले अब बांध दे। तो शिष्य बोला महाराज आप तो गजब है, आपको ये मालूम था कि पत्थर आएगा लगेगा, आप पट्टी भी बनवा ली हमसे, तो रुक क्यों नहीं गए? पत्थर निकल जाता तब जाते। बोले ये पत्थर मेरा प्रारब्ध बन के आया था, यदि मैं इस प्रारब्ध को भी नहीं भोगता
तो अगले बार 4 गुना बड़ा होकर के आता, मेरा हाथ पांव सब तोड़ देता। जो क्रिया की परावस्था प्राप्त ज्ञानी है उनका न तो देह अभिमान रहता है, क्योंकि परावस्था में देह ही नहीं रहता है। मैं ये देह हूं, मैं बैठा हूं, मैं साधन कर रहा हूं, मैं गीता पाठ कर रहा हूं, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, ये सब कब रहेगा? जब देह का बोध रहेगा। परावस्था प्राप्त को नहीं बोध। ये आप लोगों को बताया है, सान्याल महाशय का भी कहानी बताया है। वो साधन करके उठते थे, नशे में हो जाते थे, बैठ जाते थे, आंख बंद हो जाती थी, वो परावस्था में चले जाते थे। तो बगल में जो बैठा होता था वो उनका हाथ ले जाके खाना में लगाता था, तब फिर वो खाना बनाते थे। खाना बना करके ऐसे उठाते, फिर नशे में चले गए तो वो हाथ उठा करके मुंह पे लाते, ऐसे करके खाना खाते थे। कभी कभी, रोज की बात नहीं है। जो क्रिया में आत्मा में नित्य प्रतिष्ठित है उनको मैंपन का बोध नहीं होता है। इस प्रकार निरअभिमान जगत विस्मृत आत्ममय ज्ञानी के लिए आत्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। ये शब्दों को फिर से देखिए कि आप 3 शब्द बोले। इस प्रकार निरअभिमान, जिसको अभिमान नहीं, खुद का बोध ही जब नहीं है तो अभिमान कौन चित करेगा। जगत विस्मृत, जगत भी उसको याद नहीं, शरीर ही नहीं याद है, जगत क्या याद करेगा। आत्ममय, सान्याल बाबा अपने अंतिम उपदेश में बोधा बोल करके उनका नौकर था, 2 थे, एक सूर्या बोल के था, मल्लार में रहता था, और बोधा उसका बड़ा भाई था। तो हम लोग बोले भाई लास्ट में सान्याल बाबा क्या बोले थे, कुछ बताओगे? बोला हाँ सुनिए। सान्याल बाबा बोले इसको नीच बोलते थे और इसको पौर बोलते थे। ये पराया है, शरीर पराया है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है आत्मा। तो सान्याल महाशय बोलते थे নিজের সঙ্গে না নেই, পরের সঙ্গে না বসিয়া নিজের সঙ্গে বসুন। পরের কথা না বলিয়া নিজের কথা বলুন। ये लास्ट उनका उपदेश था। नेक्स्ट डे वो चले गए देश छोड़। आसान है आसान। 10-20 करोड़ रुपया का फैक्ट्री मैंने लगा लिया, फ्लैट ले लिया 3-4, पति पत्नी बेटा बेटी पोता पोती नाती नतनी सब है, सबको भूल जाऊं? बोलो। नॉट डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट तो उसको बोलते हैं जो कि हो सकता है शायद, इम्पॉसिबल तो उसको बोलते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, हुआ ही नहीं। लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। इसीलिए साधन आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, पर होगा। राम भगवान आपकी शबरी मैया को नवदा भक्ति में यही बोले, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा। तुमको गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप कर, दृढ़ विश्वासा, कंप्लीट फेथ। मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा, तुमको ज्ञान देगा। और क्या बोला? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज। अभी बाबा क्या बोले याद करो। बाबा क्या बोले थे? हाड़मान से शरीर तो गुरु नय, তাহলে কি আছে গুরু? গুরু হচ্ছে প্রণব। ঠিক? তার চরণটা কোথায়? বায়ু, প্রাণ, अपान। তার সেবা মানেটা কি? প্রাণায়াম। ভালো করে প্রাণায়াম করো, ঠিক তোমার গতি হবে। आत्मा ही आत्मा को प्रिय होता है। अतएव ज्ञानी आत्मा को और आत्मा ज्ञानी को प्रिय होगा, इसमें संदेह क्या है? साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदयन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मद भावित ज्ञानी का आत्मा मैं हूं। मद भावित, जो मेरे भाव में डूबा रहता है, उसका आत्मा मैं स्वयं हूं। ज्ञानी भी जानते हैं, प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम
यदयम आत्मा, आत्मा अन्य सब वस्तुओं की अपेक्षा अंतरतम है। दैट इज द डीपेस्ट मोस्ट पावर, एनर्जी। अतएव ज्ञानी आत्मा को सर्वस्व जानते हैं, इसलिए ज्ञानी सर्वापेक्षा श्रेष्ठ भक्त है। अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं? आर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? यही डिस्कशन की ना पिछला श्लोक में। अभी भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। ज्ञानी को मैं श्रेष्ठ क्यों समझता हूं? क्योंकि वो जानता है कि मेरे तक पहुंचना है तो अपनी आत्मा तक पहुंचना होगा उसको, उसके बाद ही उसकी यात्रा स्टार्ट होगी। इसी से आत्मा के सिवा और सब कुछ परमात्मा से दूर है। एक कहानी सुनाते हैं। रुक्मिणी हरण सब लोग जानते हैं, कृष्ण लीला का एक हिस्सा है। रुक्मिणी है कौन? भगवान की पटरानी। ठीक। रुक्मिणी के भाई का नाम था रुक्मी, और ससुर जी का नहीं, पिताजी का क्या नाम था मालूम नहीं है। पिताजी को अपदस्थ करके रुक्मी यानी भाई उनको जेल में डाल दिया था और राजा बन गया। हाँ वही। और उसके परम मित्र कौन थे? रुक्मी के परम मित्र थे जरासंध, शिशुपाल। ठीक। तो रुक्मी के बुद्धि में आया, शिशुपाल मतलब मन, जरासंध माने शरीर, रुक्मी माने बुद्धि। तो रुक्मी के मन में आया कि मन बोल रहा है यार रुक्मिणी का विवाह इससे कर दो। रुक्मिणी माने आत्मा। तो वो रुक्मिणी को भी एक रूम में हाउस लॉक अरेस्ट कर लिया। ये रूम है, इसी में तुम्हारी बुद्धि, मन और क्या बोलोगे, बुद्धि, मन और शरीर, इसी में लॉक किया हुआ है रुक्मिणी को, आत्मा को। तो एक ब्राह्मण आता था रुक्मिणी को कुछ शास्त्र पढ़ाने के लिए। तो ब्राह्मण देवता को बोली कि महाराज मैंने अपने मन ही मन कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ मान लिया है, आप उन तक मेरा ये चिट्ठी पहुंचा दीजिए। तो वो ब्राह्मण भगवान को चिट्ठी दिया। क्या मतलब है इसका? आपके और हमारे साथ में कहां लागू होता है? आप देखो, आपकी आत्मा को आपके अंदर आपकी बुद्धि ने, आपके मन ने और आपके शरीर ने कैप्चर कर रखा। तो भगवान से मिलना नहीं, मन जैसा बोल रहा है वैसा करना। मन बोल रहा है आज पिक्चर देखना है, देखना। मन बोल रहा है डिनर लेने जाना है, जाना है। मन बोल रहा है चलो 4 दिन वहां घूम के आए, यहां चलो। मन यदि गलती से भी बोल दे कि आज भगवान का भजन करोगे, तो बुद्धि बोलेगी पागल है क्या, नहीं करेंगे हम लोग। तो भगवान को अपील करना होगा कि प्रभु आप आइए, ले जाइए, हम ये लोग दुष्ट लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। भगवान आए, रुक्मिणी हरण हो गया। मंदिर में गई थी पूजा करने, वहीं पे भगवान के साथ पहले से टाइमिंग हो रखा था। भगवान उनको रथ में उठा चल दी। हल्ला हो गया। रुक्मी अपनी सेना, जरासंध अपनी सेना और शिशुपाल अपनी सेना लेके दौड़ा भगवान के पीछे। युद्ध चालू हुआ। तब तक में बलराम आ गया। बलराम कौन है? बलपूर्वक जो रमण करे वो कौन है? साधक, क्रियावान। क्रियावान आप और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का अस्त्र क्या है? रीढ़ की हड्डी, हल। हाँ? कहीं सुने दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध हो रहा है, उसमें आप बोलिए कि हम यूक्रेन को हल दे देंगे 10 ठो, वो लोग हरा देगा रशिया को, होगा? हल कोई ये वार का वेपन थोड़ी है, लेकिन है हम लोग के शास्त्रों में। रीढ़ की हड्डी में आवागमन आप करते हो तो हल इतना पावरफुल हो जाता है। उसी से सीता का उद्धार हुआ था, जमीन में थी छिपी हुई, जनक जी उनको निकाले। तो बलराम आया और भगवान को कहा आप तो जाओ प्रभु, मैं इसको संभालता हूं। वो तीनों को हरा दिया। किसको हराया? बुद्धि को, शरीर को और मन को। जब साधन करोगे तो बुद्धि, शरीर और मन तीनों हारेगा।
इट्स सो सिंपल। अब यदि हम नहीं जाने साधन और क्रियावान और वो, तो ये कहानी पे हमको हंसी आएगा। तो हल निकाला और उन लोग को हरा दिया, ये ऐसा क्या है, ये व्हाट नॉनसेंस इज आवर शास्त्र स्पीकिंग। हम लोग के बच्चे लोग को यदि कहानी सुनाओगे तो लोग हंसेंगे, पापा यू हैव गॉन नट्स। नहीं, समझाओगे तो कितना सुंदर है, उनको समझ में आएगा। सकाम भक्तगण परमात्मा के साथ नित्य युक्त नहीं होते। नित्य युक्त क्यों नहीं होते? नित्य माने एवरी टाइम कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए नहीं रहते भगवान के साथ। क्यों? तो सकाम है। हम 1.25 मन लड्डू चढ़ा दिए, हमारी जो मनोवांछित इच्छा थी वो पूरी हो गई, अब हम उसको एंजॉय करेंगे। भगवान गए तेल लेने, अब अगला बार जब प्रॉब्लम होगा फिर 1.25 मन लड्डू चढ़ा देंगे। क्योंकि वे संसार और भगवान दोनों को ही चाहते, इसलिए वह एक निष्ठ नहीं हो सकते। सब भूलकर उनका हो जाना उनके लिए संभव नहीं होता। हमको अलका जी के गुरुजी, कीर्ति के गुरुजी बोले थे, हम बोले बाबा मोक्ष होगा? बोला आपको सच्चा सच्चा बात बोले? हाँ बोलिए ना। बोले तिवारी बाबा बोले थे उनके गुरु कि पैसे वाले का मोक्ष सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आप बुरा मत मानिएगा, मेरे गुरु ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आप भी बोल दीजिएगा तो बुरा मान के क्या उखाड़ लेंगे। बोले चूंकि पैसे में इतना मोह रहता है ना, वो आपको संपूर्ण भगवान में समर्पण करने देगा ही नहीं, अंत नहीं है। इसीलिए 6ठे अध्याय में 41, 42, 43, 44 हमारे गुरु महाराज ने पढ़ाया था, उसमें भी यही लिखा है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शाश्वती शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट हो गया, माने साधन किया 10, 20, 25 साल साधन किया, जब मृत्यु आई तो उसको कुछ ख्याल आ गया, अरे मेरी पत्नी को तो हम ये प्रोविजन ही नहीं किए, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं किए, वो पैसा बाजार में रह गया। तो कहां तो भगवान के पास जाना था, भगवान का स्मरण करना था, वो अपने पैसा को याद किया, वो फंस गया। अब कहां जन्मेगा? शुचिनाम श्रीमताम, क्योंकि साधन किया है, भगवान का भजन किया है। तो शुचिनाम माने पवित्र आचार विचार वाला, और श्रीमताम माने पैसे वाले घर में जन्मेगा, जैसे कि मैं जन्मा। माताजी पिताजी दोनों भक्त थे, दुर्गा पूजा भी मनाते थे, वो वहां भी जाते थे, सब कुछ था। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? भगवान के पास जाते, क्योंकि हम तो वही ट्रेनिंग कर रहे थे 10-15 साल से। फिर कहते हैं ये 41 में चैप्टर 6 42 में कहते हैं अथवा योगिनाम एवं कुले भवती धीमताम। यदि पैसे वाले के और शुद्ध आचार विचार वाले के घर में नहीं जन्मेंगे तो योगी कुल में उसका जन्मना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां उसको डाइवर्ट करने की वाली कोई चीजें नहीं रहती है। वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, मौज, शौक, आराम नहीं रहता है उसके। उस कुल में, योगी कुल में, उसका पिता उठ जाएगा 4 बजे, बेटे को बोले बेटा चल गंगा स्नान करेंगे। फिर जैसे गंगा स्नान करके आए, बोले तुम मेरे हवन का व्यवस्था करो, और उसके बाद ध्यान लगाओ। फिर ध्यान लगाएगा, हवन में होगा, उसके बाद हवन के बाद में बोलेंगे अब ये करो ये करो ये करो। तो दिन भर भगवान का ही 24 घंटा रूटीन रहेगा, उसको टाइम कहाँ है कि वो दूसरा कोई चीज में फंसे। लेकिन जैसा भी होगा 43-44 में बोलते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम। वहां पर कुछ ऐसी घटनाक्रम होगी, कुछ ऐसा संजोग होगा कि उसको भगवान के प्रति उसका जो प्रेम पिछले जन्म में उसने किया था, साधन वगैरह किया था, वो उसको फिर से याद आ जाएगा। इसलिए तुम्हारा कोई भी प्रयास इस जन्म में यदि पूरा नहीं भी हुआ है तो अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में पूरा कर देंगे। ठीक, सब भूलकर उनका हो जाना पैसे वालों के लिए संभव नहीं होता। 18 नंबर श्लोक। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः
स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। ये सभी उत्कृष्ट है। ज्ञानी भी उत्कृष्ट है, जिज्ञासु भी उत्कृष्ट है, अर्थार्थी भी उत्कृष्ट है। क्यों? पैसा तो उसको चाहिए, तो पैसा के लिए तो जुआ खेलने भी जा सकता था, पैसा के लिए तो मारामारी कर सकता था, बैंक लूट सकता था, वहां तो नहीं गया, आया तो मेरे ही पास। इसलिए वो उत्तम प्रकृति है उसका। अभी थोड़ा उसकी प्रकृति में मोर्चा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, इतना ही तो है। किंतु ज्ञानी आत्मा ही है, इसलिए मुझसे पृथक नहीं है, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी। मेरा ऐसा मत है, क्योंकि वह ज्ञानी मदेक चित्त और समाहित चित्त होकर सर्वोत्तम गति मुझको ही, मेरे सिवा अन्य किसी फल का नहीं आश्रय करता है। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी माशा का देखो, इनका जबरदस्ती, उनके द्वार सब खुले हुए हैं। जो कोई क्रिया की परावस्था में रहता है, इस प्रकार अटका रहकर मेरी जो उत्तम गति है उसके पीछे अणु के भीतर प्रवेश करता है, और कुछ नहीं बुझाएगा। बुझाया कुछ याद रहता, कुछ भूल जाता है। सोचते सोचते भूल जाता है। उनके द्वार सब खुले हुए हैं। किनके? भगवान के। उनका कोई सा भी दरवाजा बंद नहीं है, पर तुम तो द्वार तक पहुंचोगे तब ना। जो कोई क्रिया की परावस्था में रहता है, एंड नोबडी इज बार्ड। हमारे गुरु महाराज ही पहुंच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो तो बोलते हैं तुम बेटा ये करो ये करो ये करो, तुम पहुंच जाओगे। तो फिर बार कौन कर रखा है? मेरे को रोक कौन रखा है? मेरा अपना मन, मेरी अपनी बुद्धि, रुक्मी और जरासंध और शिशुपाल हमको नहीं पहुंचने दे रहा, हमको बांध के रखा। मन के स्थिर होने का नाम है निरोध। निरोध अवस्थाएं ब्रह्म का स्वरूप है, वह सत्य है, बाकी सब मिथ्या। जो सदा निरोध अवस्था में रहता है उसी का प्रकृत हित या कल्याण होता है। क्या कल्याण है तुम्हारा? बोलिए सर, आपका सबसे बड़ा कल्याण क्या है? किसको कल्याण मानते हैं? जो आपको संसार से दूर हटा दे, भगवान की भक्ति में लगा दे, वही सबसे बड़ा। गजब आदमी हो यार, इतना कमाई कोची कर रहे हो, तो फिर हमको छोड़ जाना, तुम भक्ति में लगो। एक दिन से छूटेगा नहीं ना, वो भी छूटे, वो तो इम्पॉसिबल वाली बात है। वह एक विचित्र अवस्था है जब सर्वम ब्रह्ममयम जगत। अब सर्वम ब्रह्ममयम जगत तो बोल दिया, ये हम लोग समझते भी नहीं है और समझने की चेष्टा भी नहीं करते। व्हाट इज दिस सर्वम ब्रह्ममयम जगत? तुम तो इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर है, हालांकि ये भूल गया, हम भी थोड़ा बहुत इंजीनियर है। ये पूरा इंजीनियर है। हाँ, वो पूरा है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, हिगिंस बोसन पार्टिकल का नाम सुना है? सर्न जो कोलाइडर बना है आल्प्स के नीचे में, इनकम्पासिंग इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, उसमें जो सर्न हाइड्रोन कोलाइडर बना है विच एक्सप्लोड्स एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो सुना है? $4.3 बिलियन अबाउट 20 years बैक। वो किस लिए बना है? टू फाइंड द बेस पार्टिकल ऑफ एग्जिस्टेंस, otherwise known as God particle. This theory was propounded by Professor Dr. S.N. Roy. Is that Bose. Satyendra. Yes. It was overtaken by the British. Mr. Higgins came out with a larger theory, and he hijacked that. ये तो मेरा ही है, ठीक है? क्या है ये? क्या है ये? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं विष्णु सर्वगत प्रतिष्ठितम, या विष्णु का हम डेफिनेशन निकाले हैं। आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन आया बुद्धि में। विश्वस्य अणु इति विष्णु, ये डेफिनेशन कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा। विश्व का अणु है,
भगवान को बोलते हैं वासुदेव, सर्वथा सब जगह प्रविष्ट। वसुदेव का मतलब होता है सब जगह जो अनुप्रविष्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है, मेरे में भी है, उसमें भी है, उसमें भी, उसमें भी, तुम्हारे खून में भी है, तुम्हारे हाड़ में भी है, तुम्हारे मांस में भी है, तुम्हारी आईसाइट में भी है, सब जगह। और चूंकि वो है इसलिए तुम्हारा स्थिति अचानक से गड़बड़ाता नहीं है। यू डू नॉट डिके ऑल ऑफ अ सडन। देयर इज सम रीजन, एक्सटर्नल रीजन विच कॉजेज इट टू डिके, बट इट डज नॉट वैनिश एंड बिकम अनदर पार्ट। तो इसको कहते हैं विष्णु जो सर्व जगत में सारी जगह अनुप्रविष्ट है, उसी को खोज रहा था वो। $4.2 मिलियन वहां पे हम जहां तक जानते हैं 20-22 इंडियन साइंटिस्ट लोग भी काम करते हैं, 20 और मोर। दे एक्चुअली फाउंड द गॉड पार्टिकल। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट। पहले सब बोलने भी थे। नहीं मिल गया। हाँ, हम ये बोले, कई बात बोले। तो ये गॉड पार्टिकल साइंटिस्ट लोग कब फाइंड किया है? 2000 के बाद। और हमारे ऋषि लोग यहां कब देखा? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख साल पहले। क्या ये डिफरेंस है? तो हम लोग क्या टॉपिक पे थे, हम वही भूल गए। उनके सब द्वार खुले हुए हैं। जो कोई क्रिया की परावस्था में रहता है, इस प्रकार अटका रहकर मेरी जो उत्तम गति है उसके ही पीछे अणु के भीतर प्रवेश करता है। ये उसी अणु की बात कर रहे हैं। अणु मीन्स एटम। मन के स्थिर होने का नाम निरोध है। निरोध अवस्था ही ब्रह्म का स्वरूप है। वह सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अच्छा देखो, एक तो कॉनंड्रम देखो, ये तुम इंजीनियर हो, हमको बताओ हाउ इट इज पॉसिबल। कबीरदास जी का एक दोहा है, बिंदु समाना सिंधु में, ड्रॉप ऑफ वाटर falls into the ocean, becomes part of the ocean. बिंदु समाना सिंधु में, सो जाने सबको, मोस्ट ऑर्डिनरी इवेंट, हैपन्स एवरी डे। सिंधु समाना बिंदु में, जाने बिड़ला कोई। पूरा का पूरा सागर छोटा सा बिंदु में है, और वो बिंदु तुम्हारे अंदर है। तुम भी अपने खोज के उसको नहीं पा सकते हो। ये क्या कमाल है, बोलो। Just think about it. Let us talk about it next time. If you come back, come up with some answer, it will be wonderful. माने हम लोगों के शरीर के अंदर में ही हिरण्यगर्भ है। शरीर के अंदर में ही सारा ओशंस है, सारा नदी है, सब कुछ है। कबीरदास जी एक भजन गाए, क्या? हेली मारी बाहर भटको काई, तारा सब सुख है घट माही। घट माने शरीर। हेली मारी मन में जरा विचारो, तारो कौन है बोलन वारो। अभी मैं जो बोल रहा हूं तुम जो सुन रहे हो, व्हाट इज दिस पावर? आर यू कैरिंग ए बैटरी पैक? आर यू गेटिंग रिचार्ज एवरी मॉर्निंग? What is it that is giving you this power? It is Him. जब ये ज्ञान सर्वदा बना रहता है तब सब ब्रह्ममय हो जाता है। इस प्रकार साधन करते करते निश्चेष रूप से हित होता है, कल्याण। अर्थात कुटस्थ के भीतर नक्षत्र स्वरूप गुहा है, उसके भीतर प्रवेश करने से मणिबंध के परे जो व्योम है, जिसके अणु के भीतर समस्त त्रिलोक है। अभी तुमसे बात किया, उसका अणु के भीतर समस्त त्रिलोक है। वह भी समस्त ब्रह्म स्वरूप जान पड़ता है। जहां समस्त है वहां कुछ भी नहीं। सब एक हो जाने पर स्वयं भी नहीं रहता, अतएव सत्य मिथ्या कुछ भी नहीं रहता। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 प्राण के पाद हैं। इस प्राण के 3 पाद का भी कहानी जानते हो। पहले तो सर्वम ब्रह्ममय जगत हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद बिंदु में चले गए, फिर भूल गए, लाइन डाइवर्ट हो गया। पहले सर्वम ब्रह्ममय जगत कैसे हम लोग मानते हैं, क्यों मानते हैं, उसको बताते हैं। ये जो बिंदु रूप है, इसका पूजा होता है, क्योंकि ये प्रणव का सबसे ऊपर का पॉइंट है ये बिंदु। ठीक है। उसके नीचे अर्धचंद्र है। उस अर्धचंद्र को सिंबल बोला जाता है ऑफ नाद। तुम्हारे शरीर के अंदर में 10 प्रकार का नाद होता है। नाद मीन्स साउंड, गर्जना। उसके नीचे प्रणव है।
प्रणव के पीछे में कला है, लाइक अ टेल, ठीक है। दिस कला, इसके बारे में बोला जाता है कि 16 कला होती है भगवान की। उस 16 कला में 1000 ऑफ 1 कला इज द एंटायर प्रकट विश्व, जो हम लोग जितना कुछ ब्रह्मांड में देख रहे हैं, मून, मार्स, अदर प्लैनेट्स, अदर गैलेक्सीज, वो सब 1000 ऑफ 1 सिंगल कला। बंगाली लोग में जो प्रणव बनता है उसमें कला नहीं दिखाया जाता है। कला इज डाइवर्शनरी। प्रणव को देखो बस, तुम तो देखा होगा तुम लोग का, प्रणव में कला नहीं रहता, पीछे वाला टेल नहीं रहता। तो ये जो बिंदु रहता है इसको क्या बोलते हैं लोग? इसको बोलते हैं ओंकारं बिंदु संयुक्तम, बिंदु के साथ, नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये क्या देता है? काम। काम माने क्या? नॉर्मली हम लोग काम समझेंगे मेरा मन की जो इच्छा है सब, ना, यहां भगवान की इच्छा होगी तो देगा, संसार की इच्छा होगी तो दे नहीं दे, तुम्हारे भाग्य पे है। कामदम मोक्षदम, मोक्ष भी देगा। ओंकार आय नमो नमः, इसी ओंकार का पूजा हम लोग करते हैं। अब मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, सबके अंदर में वो बिंदु है। प्रणव के ऊपर में नाग और उसके ऊपर में बिंदु है, ठीक। इसको हम लोग, जो लोग जानते हैं वो लोग तो दर्शन भी करते हैं। कुटस्थ में दर्शन होता है बहुत आसानी से, बहुत कोई टफ नहीं है, इसका साधन करने से दर्शन होता है। बाबा बराबर बोलते हैं, हरे बिंदुटा स्थिर कर। बिंदु ना स्थिर होले तो एगो भी कोथाय, तापर तो बिंदुर भीतर प्रवेश करते হবে। बिंदु के भीतर यदि प्रवेश हो गया तो न्यू वर्ल्ड ओपन्स अप। एनीवे, लेट्स नॉट गो सो फार। तो इसलिए ब्रह्म रूप में बिंदु प्रत्येक प्राणी में है, इसीलिए कहा जाता है सर्वम ब्रह्ममयम जगत। और गीता में भगवान ने कहा है योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे देखता है सब जगह। सर्वंचमयी पश्यति, सबके अंदर भी मुझे ही देखता है। वही है सर्वम ब्रह्ममय जगत को जानने वाला, समझने वाला, ठीक है। सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है, वही महत है। उसी महत ब्रह्म से, प्राण से सारी सृष्टि होती है। इसी से उन सबको प्राणी कहते हैं। प्राण को बनाने वाला कौन है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। यही एकमात्र प्रत्यक्ष शक्ति जो तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। बाकी कोई उनका शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते। तुम बताओ हमको और कोई शक्ति उनका अनुभव कर सकते हो? बाय कैलकुलेशन यू कैन डिफाइन कि हाँ ये भगवान का शक्ति काम कर रहा है। जैसे कोई डैम बर्स्ट किया, अभी यूक्रेन में डैम बर्स्ट किया, कोई लोग बचे, कुछ लोग नहीं बचे। जो लोग बचे वो लोग बोलते हैं भगवान तुमने बचा दिया, है ना। तो ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ भगवान की शक्ति से ये हुआ है मिरेकल। बट डायरेक्टली तो उसको एक्ट करते हुए तुम देखो, प्राण को तुम डायरेक्टली एक्ट करते हुए देखो। वैद्य आएगा, डॉक्टर आएगा, तुम्हारा नर्व्स देखेगा, हार्ट बीट सुनेगा, स्टेथोस्कोप लगा करके देखेगा, ना ये हार्ट बीट तो नहीं चल रहा है, तो गया। फिर थोड़ा देर में तुम उठ जाओगे। कौन बोलता हम गया? हम हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि प्राण है, ये तुम देख रहे हो। जो नहीं है तो गए। तो सर्वम ब्रह्ममय जगत का मतलब वही है कि सब चीज में भगवान है, और प्राण का मतलब वो है भगवान की प्रत्यक्ष शक्ति। अब इसका लाभ क्या है? प्राण का एक तो लाभ है कि तुम जिंदा हो भैया, तुम्हारा परिवार सब जिंदा है क्योंकि प्राण है। एक और लाभ है, ये भगवान से कनेक्शन है। इसको सूत्र भी बोलते हैं, सूत्र आत्मा। प्राण को सूत्र आत्मा बोलते हैं। सूत्र माने सूता, कनेक्शन। ये कैसे कनेक्ट करती है? इसको पकड़ के चलते जाओ तो भगवान के पास पहुंच जाओ। भगवान दा बोले थे,
आप लोग के गुरु जी के गुरु भाई भगवान दा बोले थे, तुम घर में आए और देखे स्विच ऑन ऑफ किए लेकिन लाइट नहीं जला, तो दो चीज हो सकता है, या तो पावर लोड शेडिंग है या बल्ब फ्यूज है। तुम्हारे टॉर्च जला करके देख ली कि बल्ब तो ठीक है, तब तुम गए फ्यूज बॉक्स के पास, फ्यूज बॉक्स भी ठीक है, तब बाहर देखे तो देखे लोड शेडिंग है। तब वहां से तुम पता लगाते 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 पावर हाउस पहुंच जाओगे। ठीक वैसे ही प्राण को यदि पकड़े रहोगे और पकड़ते पकड़ते ठीक उसको उल्टा ट्रेस करना चालू करोगे तो तुम सोर्स ऑफ दैट प्राण पहुंच जाओगे। इसीलिए प्राण शक्ति जो है वो चूंकि एक ही मात्र व्यक्त शक्ति है जिससे तुम भगवान को जान सकते हो, इसलिए उसको तुम यूज करो। इस प्रकार क्रिया की परावस्था में युक्त चित्त योगी सर्वोत्तम गति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांडों के भीतर प्रवेश करके स्वयं अणु, यही है ब्रह्मांड, यही वो हैड्रोन कोलाइडर, यही है विष्णु। फिर देहाभिमान नहीं रहता। आत्मा के सिवाय तब और किसी वस्तु में उनका चित्त लगता ही नहीं है। जब विषयांतर में चित्त नहीं रहता तो आत्मा के साथ घनिष्ठ भाव से युक्त होना ही स्वाभाविक है। तो भगवान से और जुड़ते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। 19 नंबर श्लोक, कितना टाइम हुआ? 6:30। ठीक है। 19 नंबर श्लोक, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों में उनके अंत में ज्ञानी सभी वासुदेव हैं, इस प्रकार मुझको प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं या सर्वात्म दृष्टि के द्वारा मेरा भजन करते हैं, इस प्रकार के महात्मा नितांत दुर्लभ होते हैं, वेरी रेयर। अब इसमें एक कुतर्क है। एक हाथी पगला गया हाथी, वो अटैक कर रहा है, उसके ऊपर महावत है, वो फंसा हुआ है, वो चिल्ला रहा है बचो बचो, हट जाओ हट जाओ। और कोई बेवकूफ आदमी बोल रहा है कि हाथी में तो भगवान है, हम में भी भगवान है, तो हमको कुछ नहीं करेगा, और वो कुचला जाता है। तो महावत बोलता है आपको तो बोल रहे थे हट जाइए, आप सुने नहीं। तो लॉजिक, आप संसार को बाईपास करके भगवान को नहीं भजन कर सकते। आपको माया के परे जाना पड़ेगा आस्ते आस्ते। जैसे मेरा एक एक्सीडेंट हो रहा था, बोकारो से आ रहे थे, रात को 8 बजे मेरी गाड़ी खराब हो गई। उसका कोई टाइमिंग चेंज खत्म हो गया, वो वाल्व सब उल्टा सीधा चलने लगा, और क्रैंक तो नहीं, वो कैम शाफ्ट को तोड़ दिया, गाड़ी विल नॉट वर्क। तो हम बैठे थे, मेरे पास वायरलेस था उस समय, मोबाइल चालू नहीं हुआ था, वायरलेस से हम बोल रहे थे। रात को 8 बजे कौन मेरा ऑफिस में वायरलेस उठाएगा, हम सोचे गार्ड वार्ड उठा लेकिन नहीं उठा। ठीक है बैठे हैं, तो मेरे ड्राइवर को हम बोले तुम उस कोना में खड़े हो जाओ, कोई जान पहचान का गाड़ी मिले तो देखेंगे, या तो बोकारो चलेंगे या धनबाद चलेंगे, बीच रास्ता में है। वो मंदिर है ना बोकारो के रास्ता में, शिव जी का मंदिर, वहीं पे मंदिर की मान्यता। हाँ, तो अचानक से दोनों साइड में गाड़ी खड़ा है, इधर से एक ट्रक घुसा हाई स्पीड में, उधर से एक मिनी बस आ रहा है, वो भी हाई स्पीड में, उधर में ऐसी चढ़ाई है थोड़ा। वो ड्राइवर थोड़ा नशा किए हुए था, लास्ट में ब्रेक मारा, अब उसको उपाय नहीं है, वो तो ट्रक से भिड़ेगा, तो वो मंदिर के और उस साइड के गाड़ी के बीच में वो घुसा करके जब वो निकलने लगा, वहां से बच के जब निकलने लगा तो सीधा मेरे गाड़ी पे आ रहा है। अब मेरा गाड़ी तो खराब है, आई कैन नॉट कम आउट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। यदि हम निकलते हैं तो चटनी बन जाएगी, वो पीस देगा मेरे को। यदि हम नहीं निकलते हैं तो हमको सैंडविच बना देगा। हम कुछ नहीं बोल सके, हम खाली बोले जय गुरु। इतना ही निकला, इतना ही टाइम था। वो बस rolling down at the speed of, I don't know, 40 kilometers, 50 kilometers, 60 kilometers, I don't know. Stopped. एकदम डेड स्टॉप। कैसे हुआ? उस बस का पीछे का बम्पर और सामने एक सुमो गाड़ी, उस समय टाटा का बहुत चलता था, बहुत पॉपुलर, हेवी जीप था,
उसका बम्पर और बस का बम्पर, तो गाड़ी में रुक गया। गाड़ी रुक गया तो ड्राइवर मेरा दौड़ के आया, वो बाबू अब ठीक है ना, वो उसको लगा कि गया ही तो हम बोले हम ठीक है एकदम, तुम हाथ मत लगाओ, जरा दूर रहो। इतना में एक वो सब मारा मारी हो गया और बस वाला को बहुत पीट रहा था, अगल बगल का बहुत सारा गाड़ी वाला लोग खड़ा हो गया, मारा मारी सब चालू हो गया। हम अपना आई कुड नॉट वॉक बिटवीन द बस एंड माई कार, इट वॉज सो लिटिल डिस्टेंस, इतना गैप था, आई कुड नॉट वॉक, मेरा पैर अटक रहा था। खैर बस चला गया। जाने के बाद में एक ग्रीन कलर का एम्बेसडर, ओरिजिनल 1962 मॉडल, फर्स्ट टाइम लैंड मास्टर के बाद में जो एम्बेसडर बना था उसका वो ऐसे ऐसे करके वो ग्रिल था, हाँ विचित्र था, वो दिखता ही नहीं आजकल, वो एम्बेसडर है। ठीक मेरे बगल में रुका, आप जितेन बाबू हैं? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ आपका गाड़ी खराब है, हाँ आपको धनबाद जाना है जी, चलिए हम छोड़ देंगे। चलिए तो हम आगे बैठ गए, उसके साथ एक सिंगल आदमी था, और पीछे में मेरा ड्राइवर बैठ गए। हम लोग बैंक मोड़ धनबाद आए तो हम बोले आप बहुत कृपा किए, हमको यहीं छोड़ दीजिए, हम यहां से गाड़ी दूसरा करके चले। क्यों? हम छोड़ देंगे आपको घर, चलिए। घर आया, अच्छा ये बुद्धि नहीं आया ये तो बाबा है वेश बदल के। अच्छा चेहरा कभी उस आदमी को हम कभी जीवन में नहीं देखे। बोकारो हमारा 40 साल जाना आना था, आई हैव नेवर सीन दैट पर्सन, नेवर सीन दैट कार। घर पे बोले कि ठीक है, हम बोले एक कप चाय कम से कम पी लेते, हम पे भी इतना उपकार किए। बोले नहीं नहीं हमको बहुत ही अर्जेंट है तो हमको डाइवर्ट हो जाएगा। वो रुका ही नहीं, चल गया। हम ऊपर गए, सुबह से भूखे थे तो पत्नी को हम कुछ नहीं बोले, पहले हम खाना खा लिए, तो वो बातें में रह जाएगा, खाना नहीं मिलेगा। जब खाना वाना खा लिए तब हम बोले कि आज ना जब बोकारो गए थे तो हैं आप बोले नहीं हमको। हम बोले बोलते तो हमको खाना नहीं मिलता इसलिए नहीं बोले, तो अब बात करो। तो बाबा को फोन लगाई, क्या कॉन्वर्सेशन है सुनो। बाबा प्रणाम, है मंजू बोलो की खबर। बाबा आज के ये, वो कभी हिंदी बोलती है कभी बंगाली बोलती है, आज के इन्हीं बोकारो गई छिलेन। उधर से जवाब आ रहा है, वो एक्सीडेंट तो मानिक टला में बैठे हैं, वो एक्सीडेंट तो वो किच्छु হবে না আর বলো। आप ऐसे बोल दिए बाबा। আরে জানো আমার সুগার না 220 হয়ে গিয়েছিল, এখন নেমে 180 চলে এসেছে। टॉपिक चेंज, गॉन, एक्सीडेंट गॉन। अब आप हमको बताओ कि क्या शक्ति है ये। आप भी इंजीनियर, हम भी इंजीनियर है, पार्ट क्या है, हाउ इज इट पॉसिबल? कोई लॉजिक है इसके पीछे? भक्ति का लॉजिक यही है, हम पराशक्ति में जो रहते हैं यही, हाँ बिल्कुल यही है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सब जगह का खोज रख सकते हैं, जहां चाहेंगे वहां जा सकते हैं, जहां चाहेंगे जो चाहेंगे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। वो लोग दिखाते ही नहीं, कभी नहीं बताएंगे तुमको। तुम टॉपिक चेंज कर देते हैं। हाँ टॉपिक चेंज, जरा जहां फंसने का बात होगा चेंज कर देंगे। एक बार हम लोग पकड़ लिए कि बाबा ये आप बताते नहीं, सच्चा सच्चा बात बताइए। আমি কি বলবো বাবা, আমিও দেখেছি অনেক জায়গায় আমার রূপ ধারণ করে আমার গুরুদেব কি না কি করে দেয়, আমি বুঝতেই পারি না কি করে হলো। যা বুঝো, তুমি বুঝতেই পারবে না। तो कहते हैं ये श्लोक का करके फिनिश कर देते, छोटा है, इसको खत्म कर देते। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों में मेरी पूजा करके, साधन करके, मेरी पूजा करके, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, उसको ये पक्का दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वासुदेव रूप में, भगवान रूप में मैं ही सब में अनुप्रविष्ट हूं। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, नॉट इजीली फाउंड। अनेक जन्म इस प्रकार करते करते मेरे चरणों में पड़े रहते, जो इच्छा होती है वह ब्रह्म करता है। इस प्रकार का उनको ज्ञान होता है। हम लोग बोलते हैं ना, होइए वही जे राम रचि रखा, तो मुंह से बोलते हैं,
यहां से नहीं बोलते, बोल देते हैं तो ये वही जो राम रचि राखा। साईं बाबा बीच बीच में बोलते हैं, राम किया सो ही हुआ, राम करे सो हुई, काहे कल पे कोई। ये सब अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जब तक इसको हृदय से बुद्धि से नहीं मानोगे तब तक मीनिंगलेस है। वही बोलते हैं यह अति दुर्लभ है। इस प्रकार के सर्वव्यापी ब्रह्म का ज्ञान किसी महात्मा को ही होता है, जो कि बड़ा दुर्लभ है। अनेक जन्म में साधन करके उस पुण्य के बल से साधक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनेक जन्म में ज्ञान प्राप्त करते करते अंतिम जन्म में प्रकृत ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी को भगवत सत्ता के सिवा किसी और वस्तु के अस्तित्व का भान ही नहीं होता। भान माने रोशनी, सूर्य भान, चंद्र भान बोलते हैं ना, सूर्य की रोशनी, चंद्र की रोशनी। भान माने प्रकाश, नॉलेज। इसी प्रकार सर्वात्म दृष्टि के द्वारा साधन सुदुर्लभ परमात्मा को जान लेने पर वह महात्मा हो जाता है। कैसे जानोगे? अभी क्या टॉपिक चल रहा है? ज्ञान विज्ञान। हनुमान जी को जान गए, दुर्गा जी को जान गए, ऐसा रूप है, वो ऐसा 8 हाथ में ऐसा पहनती है, वो काली जी वो गर्दन काट के लटकाई हुई, ये सब हम लोग जानते हैं। साकार रूप सब जानते हैं, लेकिन निराकार को कहां से जानोगे? कोई तो तुम्हारे पास उपाय नहीं है उनको जानने का। इंद्रिय गोचर ही नहीं है, आंख नाक कान मुंह किसी से उसको पता ही नहीं लग सकता। हम लोग अब स्तुति करते हैं, सुबह जब स्टार्ट करते तो स्तुति करते ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवलम ज्ञान मूर्तिम, नॉट ब्रास मूर्तिम, नॉट संगमरमर मूर्तिम, नॉट 180 फीट मूर्तिम, ज्ञान मूर्तिम। तुम्हारे बुद्धि में वो आएंगे तो ही वो मूर्ति है, वही निराकार ब्रह्म है। परंतु इस प्रकार की अवस्था की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, इट इज वेरी वेरी रेयर। हजारों सिद्ध साधकों में कहीं कोई एक इस अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ये ज्ञान पूर्विका भक्ति है, इससे अंतःकरण के शुद्ध होने पर सब कुछ वासुदेव है, ऐसा ज्ञान होता है। यही अणु रूप में, सूत्र रूप में सर्वत्र अनुप्रविष्ट हैं, सब जगह सब में सबके साथ हैं। यही जगत के प्रभु हैं। इस प्रकार का बोध होता है। विष्णु पुराण में वासुदेव का अर्थ इस प्रकार है। देखिए अभी हम लोग बोले वासुदेव का अर्थ क्या है, अभी आ गया। भूतेषु वसते सो अंतरस अन्यत्र च तानि यत् धाता विधाता जगताम वासुदेवस ततः प्रभो। ये सब के भीतर अनुप्रविष्ट है, लाइक एन एटम। इसी से जगत भासमान हो रहा है। जितने रूप हैं सब रूपों का मूल है कुटस्थ, यहां दिखता है। इस सूर्य स्वरूप कुटस्थ के पीछे रहने पर त्रिभुवन दिखता है। यू कैन सी दी एंटायर 3 लोक। कुटस्थ ब्रह्म के 3 चक्र हैं। पहला ज्योतिष चक्र है, ये तो जो साधन करता है उसको पता है, ज्यादा हमको बोलने की जरूरत नहीं है। पहले ज्योति है, इतना विशाल ज्योति है, उस ज्योति के परे जा नहीं सकते हो, तो इसको ज्योतिष चक्र बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, कृष्ण चक्र, काला चक्र, और उसके परे नक्षत्र चक्र। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जा सकता है, बहुत जगह है। पहले ज्योति चक्र रहता है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट एंड एंटर द गुफा विच इज काला। वो चक्र रूप में है लेकिन काला, वही कृष्ण है। बाहर जो ज्योति है वो ज्योति है राधा की। इसीलिए भाई साहब जो जाते हैं वहां वृंदावन, क्या बोलते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। तो राधे को बोलते हैं राधे तू हट, श्याम से मिलने दे मेरे को। क्या डायरेक्ट मीनिंग समझते हैं? तो डायरेक्ट मीनिंग समझना नहीं होगा भैया, हम लोग का शास्त्र में डायरेक्ट कुछ है ही नहीं, कंफ्यूजिंग है। जब अंदर में गुफा में गए तब क्या होता है, हम लोग के कीर्ति बाई भी है, दुलारी बाई भी है, सबको हम लोग अच्छे अच्छे साधक लोग हैं। कुटस्थ में क्या होता है, कुटस्थ में एक हल्का लाइट रहता है। इट इज जस्ट लाइक ब्लू लाइट, जस्ट लाइक ए ट्यूब लाइट, वेरी लो वॉटेज एंड ब्लू। इसलिए श्याम वर्ण उसको भी बोलते हैं, भगवान का जो नीला रूप होता है जी।
एक काला रूप है और एक नीला रूप है, इसीलिए मां श्यामा, काली जी को भी वही बोला जाता है। उस रूप के बाद में आपको नक्षत्र दिखता है, यू सी लॉट ऑफ स्टार्स। उसके बाद में बहुत विस्तार है, टू मेनी थिंग्स। तो हम लोग जहां तक पहुंच गए वहां तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये गुरु की कृपा होने से एक बार हमको मन में हुआ कि हमको कुछ दिखता उखता नहीं है, बाबा बोलते ये दिखता है, वो दिखता है, वो दिखता है। तो हम किसी का दीक्षा हो रहा था हमारे गुरुदेव के यहाँ, हम पहुंचे, उसको दीक्षा हो गया, वो चला गया। हम उठने का मूड नहीं बनाए, बाबा भी बैठे हुए थे। किचू बोलबे? हाँ बाबा बोलो, की बोलते चाहो बोलो। बाबा कुछ दिखता नहीं है की आवे देखे, हम कुछ जवाब नहीं दिए। तुम्हार खूब इच्छा আছে? बाबा अच्छी इच्छा है, लगाओ। वो क्रिया के लिए एक स्पेशल क्रिया, वो बोले करो। तो उनका घुटना मेरा घुटना 3 इंच का गैप, दोनों पैर टच किए, लगाए। ओ माय गॉड, क्या नहीं देखे हम वर्ल्ड में। चांद, तारा, सूरज, ये वो, ये सब तो कॉमन चीज है। देखते देखते हम भूल गए सांस लेना। उसका करके सांस खुला तो आंख खुला तो अब और हंस रहे थे बाबा। बोलो, ये इतने पावरफुल आदमी लोग हैं, आपको और हमको समझ में नहीं आएगा इनका क्या पावर है। वो सीन देवों के देव महादेव में पार्वती जी जब शिव जी के पास जा रही है, कौन कौन देखा है देवों के देव महादेव? तुम देखिए, वो पार्वती जी जब शिव जी के पास जा रही है, उसको फिर से देखना। उसमें जो जो सीन सब दिखाया है वो दिखाया हमको बाबा। तो हम बहुत दिन तक वो वीडियो सेव किए हुए थे, फिर फोन चेंज हुआ तो वो डिलीट हो गया। अद्भुत, तो गुरु कृपा है। उस दिन मूड था, मेरा भाग्य था कि किसी बोलबे, हाँ एब्सोल्युटली किसी बोलबे, हाँ কি বলবে বলো, বাবা কিছুই হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না, কি হবে অত দেখে? তোমার খুব ইচ্ছে আছে? হ্যাঁ বাবা, अद्भुत। इन सब के भीतर अनुप्रविष्ट है, इसी से जगत भासमान हो रहा है। जितने रूप हैं सब रूपों का मूल कुटस्थ है। इस सूर्य चंद्र स्वरूप कुटस्थ के पीछे रहने पर त्रिभुवन दिख पड़ता है। कुटस्थ ब्रह्म के 3 चक्र हैं। पहला ज्योतिष चक्र राधा, उसके बाद कृष्ण चक्र स्वयं कृष्ण, और उसके परे नक्षत्र चक्र। इनके भीतर रहने पर सुंदर रूप में ब्रह्म में रहा जाता है। पश्चात कोटि सूर्य का उदय होता है, तब समस्त ब्रह्ममय हो जाता है। इस शरीर की जो प्राणवायु है उसको क्रिया विशेष से ही भीतर सूर्य स्वरूप देख पड़ता है। साधन ना कोल्य हवे ना, वह सूर्य स्वरूप कुटस्थ सबके भीतर है। उसके होने पर ही सब वस्तुओं का अस्तित्व है। इसी से वह वासुदेव, वो सबके अंदर है। वासुदेव सर्वथा, सर्वथा क्या बोलोगे? सर्वथा तो शब्द नहीं होगा, सर्व प्रविष्ट, सर्व अनुप्रविष्ट, सब में है। सर्वत्र, सर्वत्र प्रविष्ट है, वासुदेव हैं। उनका भजन करने पर क्रिया की परावस्था रूप मुक्ति अपने आप आती है। तब साधक जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो ब्रह्म करते हैं, ऐसा जान पड़ता है। इन लोगों के लिए जो परावस्था में पहुंच जा गए हैं, पावा लोग हैं, कुछ अच्छे साधक लोग हैं, इन लोग के लिए बोला जाता है तस्य संकल्प मात्रेण सृष्टि भवे। इसका मतलब समझे, यदि उनके मन में संकल्प आ गया, आएगा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं होता उन लोगों का। पर यदि किसी कारण से, इसको अहेतु की कृपा बोल सकते हैं, बिना सोचे आ सकता है, तो जो सोचेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। तब साधक को जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, वह ब्रह्म करते हैं, ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार सर्वात्म भाव से ब्रह्म दर्शन जिनको होता है वही महात्मा है। इस प्रकार के प्रकृत महात्मा इस जगत में सुदुर्लभ है, नॉट पॉसिबल। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका मतलब ब्रह्मार्पणम, हवन में जब हम लोग एक लंबी डंडी वाली, लकड़ी की लंबी डंडी वाली छोटी चम्मच से घी डालते हैं, उसको अर्पणी बोलते हैं। ब्रह्म अर्पणम, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, जो घी डालते हैं या सामग्री डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नो, अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, जो हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव सर्वगत ब्रह्म, देखिए पूरा बोलना पड़ेगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ये सब कुछ जो भी कर्म किए हो वहीं जाएगा, उन्हीं के पास। अब हम लोग ऐसे बताते हैं जैसे ब्रह्म खाली ऊपर में, तुम्हारे अंदर मेरे नहीं है, सब में है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म का कर्म करके समाधि प्राप्त करो, तब तुमको ये समझ में आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयी भी। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मामर प्रणाम देवे। जय गुरु सबको।